तो आपको मौका मिला तो कुछ करके दिखाना चाहिए था। तभी सदर अस्पताल में जाना चाहिए था, सदर अस्पताल की स्थिति को जाके देखना चाहिए था, कितना एम्बुलेंस है, जनसंख्या के अनुसार उनको हमारे हॉस्पिटल में कितना ऑक्सीजन टैंक रहना चाहिए, ये सब जाके विजिट करना चाहिए था। लेकिन वो क्या विजिट कर रहे हैं, जहाँ शादी हो रहा है वहाँ जा रहे हैं ठुमका लगाने, कभी किसी के बर्थडे में जा रहे हैं, तो उसमें वैसे जब वो गया था ना किसी एक हॉस्पिटल में सर्वे करने गया था, नालंदा मेडिकल कॉलेज, जो कि कचरा को दिखा रहे थे, और वहाँ पर अगले दिन हड़ताल हो गई डॉक्टर्स की। हाँ, एक जो मतलब सस्पेंड किए थे जिसके वजह से हड़ताल हो गई। अब उसके उससे देख लो कि इसका क्या स्टैंडर्ड हो सकता है। देखो एजुकेशन वाइज, अब मैं क्या उनको विजिट करने के लिए 10th से ड्रॉप आउट है, ये 9th क्लास पास है बस, और कुछ नहीं है। तो वैसे बिहार का क्या भविष्य होगा, क्या भविष्य होगा बच्चों लेकिन इलेक्शन के टाइम आता है तो आरजेडी का जो फैन होता है 4 फेरा पगड़ी बांध देता है, बोलता है हम आरजेडी के फैन है, हम बीजेपी के फैन है, तो ऐसे में कैसे बिहार सुधरेगा? ये पगड़ी बांधे या कुछ भी, पगड़ी से नहीं। देखो जनता जो है ना काम देखती है, चाहे पगड़ी बांध ले कुछ, जनता अब हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार हो गई है। पगड़ी बांध ले कुछ भी कर ले, वोट उसी को मिलेगा जो काम करेगा, सीधी सी बात है। अब जो है ना ये नीतीश कुमार जब से वहां गया ना आरजेडी के साथ उसने गठबंधन किया, आरजेडी का भी पतन हो गया, जंगल राज हो गया जी। खुद गए, हम गए सनम, आपको भी लेके गए, खुद का पतन हो गया और आरजेडी का भी हो गया। कहता खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हमको लगता है कुछ अच्छे दिन बिहार में भी आ जाएंगे, ये दोनों डूबेंगे तो बिल्कुल डूबेंगे तो आएंगे। और वैसे भी अगर ना भी, अगर अच्छे दिन, मैं कह रहा हूँ अगर नेक्स्ट इलेक्शन में देख लेना, ये देख लेना। अब ये है ना जो मोदी के नेतृत्व में ये जीता था ना 40-45 सीटें, तो उसका 10% आएगा, समझ लो दिहाई का सैकड़ा जो है ना पार ही नहीं कर पाएगा ये नीतीश कुमार। है क्या 40-45 सीटें लेकर रात फिर वैसा और तो कोई नेता बिहार में है भी नहीं सर, कोई कंपेयर है इसके बाद, इसके अलावा? अरे बहुत है, बहुत है। आप अरे बड़े ये मतलब प्लानिंग कुछ चल रहा है क्या? ये भाई साहब ये ऐसा है कि देखो ये चीज है ना, ये सीक्रेट डिस्क्लोज करने वाली बात नहीं है, क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है। जब इलेक्शन होगा तो नेता भी आ जाएगा और इसकी टक्कर का आएगा, इससे टक्कर नहीं, इससे ये 19 है तो वो 20 आएगा। मैं बता रहा हूँ ये शेर है तो सवा शेर नेता आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना? तो हमको लगता है बिहार के जो भी मतलब भाई लोग हैं पलायन हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कुछ कंट्रोल होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। और क्राइम में जानते सर, एक ऐसा क्वेश्चन बना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के एग्जाम होने से पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है, वो कौन सा राज्य है सर? एक तो बिहार है और एक राजस्थान है। राजस्थान में भी आपको 10% 10 बार क्वेश्चन लीक हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है 10। और बिहार तो है ही, खैर बिहार तो 1 नंबर पे होना चाहिए सर, हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में होना तो चाहिए। अब देखो जी, अब देखो ये कैटेगरी तो मैं कैटेगराइज तो नहीं कर सकता कौन है, लेकिन ये है कि इसका जो है ना जो नीतीश गवर्नमेंट है और आज जिनका गठबंधन हुआ है, तो इनके दिन जो है ना गिने चुने रह गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो अपना ओपिनियन दिए। और बिहार का मतलब दुर्भाग्य है जो कि वैसे वैसे नेता को चयन करते हैं लोग। और मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बिहार के लोग हैं, युवा हैं, वो जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट ना दें। और एक और भैया हैं जो कि आप देख रहे द सत्संग न्यूज ऑफ इंडिया, और आज मैं बिहार के ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाह रहा हूँ, जो कि लगातार जातिवाद चल रहा है बिहार में, और 75 साल देश को आजादी का हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं है और बिहार के युवा पलायन हो रहे हैं बिहार से। और मैं इसी पे कुछ बात करना चाहता हूं, जो कि हमसे बहुत एजेड हैं, एक सर हैं, और बिहार के बारे में कुछ ओपिनियन लेना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या क्या है, क्या कमी है बिहार के नेताओं में, जो कि 75 साल से एक भी इंडस्ट्री हमारे बिहार में नहीं लगा है। सर बिहार के बारे में बताइए थोड़ा सा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जातिवाद के नाम पे, पार्टीवाद के नाम पे लगातार लोग नेता को चयन करते हैं लेकिन वहाँ विकास नहीं हो पा रहा। सर कैसे बदलाव होगा, विकास, बिहार का विकास कैसे होगा सर? देखो बिहार जो है ना, बिहार में अभी जंगलवाद चला हुआ, ठीक है। अब बिहार के अंदर जो भी है ना, अभी जो कभी नीतीश कुमार, अभी उससे पहले लालू प्रसाद का आपको पता है बैक, मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है। उसने जब आया चारा घोटाला, उसे जो चारा मार गया, ठीक है। अब जो है अब जो है वो क्या नाम नीतीश कुमार जी, अब उसके नीतीश कुमार के अंदर वो कभी उधर जाता है राष्ट्रीय, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, 15 साल में लगातार 8 बार सीएम बन चुके हैं, उनको तो एक सम्मानित करना चाहिए। नहीं क्या सम्मानित कैसे है? उसने अपने बलबूते पे क्या किया ये बताओ। वो 20-30 सीटें लेके 43 सीटें 45 सीटें लेके वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। वो है ना अवसरवादी नेता, एक अवसरवादी होता है ना,
कभी उधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी उधर। उनके कुर्सी में फेविक्विक, उनके कुर्सी में शायद फेविक्विक चिपका हुआ रहता, थोड़ा कम होता तो समधी मिलन कर लेते, कभी बीजेपी से कभी आरजेडी से। हाँ, तो समझी कर लेते, लेकिन नहीं करेंगे वो। अब देखो, अब उसी की पार्टी के जो बंदे हैं ना, जो जैसे उपेंद्र कुशवाहा है, अब उसने अपनी पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता जन लोकदल पार्टी है, और उधर से आरपी सिंह है, वो भी उसके अगेंस्ट में चल रहे हैं। कभी वो अपनी समाधान यात्रा क्या लग रहा है सर कि इस बार बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, खेला बिल्कुल खेला होवे। हाँ, खेला होगा, क्यों नहीं होगा। अब देखो, जब इलेक्शन आएंगे, जनता तो वहाँ एक नारा है सर कि मामा मारिच करें बेचारा, दोनों तरफ से मरण हमारा। बदलाव लाता है, पहले आरजेडी का था सरकार, और उसके बाद अब कुछ दिन जदयू का रहा, फिर भी मतलब बिहार का बदलाव नहीं हो पा रहा है। इस पे सर कैसे बदलाव होगा? ये आरजेडी के हाथों बिक चुका है, मैं बताऊं, आरजेडी के हाथों बिका हुआ है। अभी देखा आपने जठेलू में वो जो पार्किंग विवाद के ऊपर बच्चा राव का और वो दूसरे राव का राय, आपको पता है वहाँ पर कितना हंगामा हुआ है, आग लगा दी, पार्किंग डिस्प्यूट हो गया। आपने शायद सुनी है? प्रत्येक दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है सर। क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। अभी पीछे देखा, अभी जो शराब का जो घोटाला हुआ था, वो क्या है, वहीं पर ही उसके सामने जो वहीं पर ही नकली शराब बन रही है, सब कुछ इसने वो बंद किया हुआ था, मतलब शराबबंदी एरिया। तो मेन गलती सर ये नेता का है या तो फिर जनता का भी है कि जो वैसे वैसे नेता को चयन करना चाहिए ना। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है, तो फिर जनता क्यों नहीं समझ रहा? 75 साल हो गया सर। नेता का प्रशासन सही होगा जब ही तो ठीक होगा। अगर नेता का प्रशासन ठीक नहीं होगा तो कैसे फिर जनता तो बगावत करेगी ना। अब उपेंद्र कुशवाहा है या ये भी है, आपने देखा है ना कि इसको कैसे किस तरह से आए दिन, अभी अभी उसने उपेंद्र कुशवाहा ने वहाँ पर भाषण दिया, वो अपनी यात्रा करी है जो, तो उसमें उसने ठीक है इसकी भी तस्वीर लगा दी। वहाँ जॉर्ज फर्नांडिस जो था, शरद यादव की वजह से इसका भी मान सम्मान रख लिया, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये अब जो है ना, ये नीतीश कुमार के दिन जो है बड़े गिने चुने रह गए। अभी तो लगातार सर वो समाधान यात्रा कर रहे हैं, जिसमें उस समाधान यात्रा में बच्चे लोग एग्जाम देने के लिए जाते, तो जाम की वजह से एग्जाम सेंटर में बच्चा नहीं पहुंच पाया सर। उस समाधान यात्रा तो उसको हम क्या माने, वो तो परेशान यात्रा हो गया। ऐसी समाधान यात्रा की क्या फायदा जिसमें बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं और जो एग्जाम देने जा रहे हैं। ऐसी जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारी देश की धरोहर है, अगर उनको परेशानी हो रही है तो फिर क्या ये मतलब, मेरे को ये बताओ कि ये तो सिर्फ मतलब राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और कुछ नहीं है। और ये पलटू राम है एक नंबर का। ये देखना अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये बीजेपी से मांगेगा। जनता, बिहार के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? वो क्या करें जो कि उनका भविष्य बन जाए, और भविष्य मतलब बनना भी चाहिए बिहार के लोगों का। बिहार की जो जनता है ना, वो खुद समझदार है और वो वोट उसी को देगी जिसको मतलब प्यार मतलब इसको तो वो समझ चुकी है बिल्कुल, उसको संदेश देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब ये जीता था, जब ये चीफ मिनिस्टर बना था, किसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना था, ठीक है, और उसी के बेसिस पे बना था, पहले भी बना था। तो ये जो है ना, बिहार की जनता जो है बहुत समझदार है और इसको अब ठीक है, टाइम नहीं है, जब इलेक्शन होंगे तो इसको सीट से उतारने में कोई देर नहीं लगेगी। ये बिल्कुल जो है ना, इसको धराशायी कर देगी। और आरजेडी में बताओ क्या है, वही तो है तेजस्वी, वो सारे जो है, जो भी जिससे भी तो अभी मतलब स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं, 2-3 महीना हो गया, बिहार में 38 जिला है, एक भी जिला में जाके लगातार वो विजिट नहीं किए हैं। अरे जब